हेलो दोस्तों, देखते हैं। मैं क्लास 12th में, आज संडे है ना, तो मैंने नहा धो के फुर्सत हो चुकी हूँ, ब्रेक लंच भी हो चुका है। अब मैं अपन पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है अपना विद्युत स्तर, मतलब विद्युत आवेश एवं छेद। अपन इनके पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, है ना, जो आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं, पढ़ें, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, घर्षण विद्युत किसे कहते हैं। जब किसी एक वस्तु को दूसरी किसी वस्तु या सतह के ऊपर रगड़ा जाता है तो वस्तु में आवेश उत्पन्न हो जाता है, इसे घर्षण विद्युत कहते हैं। घर्षण विद्युत होता क्या है, जैसे कोई एक वस्तु है, उसकी दूसरी वस्तु या उसके किस पे सतह पर रगड़ोगे तो उसमें एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, इसे घर्षण विद्युत कहते हैं। चूँकि यह उत्पन्न आवेश सतह पर स्थिर अवस्था में रहता है, अतः इसे स्थिर विद्युत कहते हैं, ठीक है ना। अगला पढ़ेंगे, धनावेश ऋणावेश को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। उदासीन वस्तु पहले देखेंगे। सामान्यतः किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, ऐसे पदार्थ को उदासीन वस्तु या उदासीन पदार्थ कहते हैं। ऋणावेश में पढ़ेंगे, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वह पदार्थ ऋणावेश कहलाता है। और धनावेश में, जब किसी पदार्थ में प्रोटॉन की अधिकता होती है वह पदार्थ धनावेश। ये पूछ रहे हैं आपसे, धनावेश ऋणावेश उदाहरण से समझाइए। तो जो आपकी ऋणावेश वस्तु होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता, धनावेश में प्रोटॉन की अधिकता, ये कहलाता है ऋणावेश, और ये कहलाता है धनावेश। जिसमें धनावेश में प्रोटॉन की अधिकता वो कहलाता है धनावेश, ठीक है ना। उदाहरण देखिए, धनावेश में कांच की छड़ हो गई, ऊनी कोट हो गया, ऊनी कपड़ा हो गया, ऊनी गलीचा, है ना। ऋणावेश में आ जाएगा रेशम का कपड़ा, प्लास्टिक सीट, एम्बर, रबर की छीड़ और रबर के जूते। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आज से ये ब्लैंक आते हैं, ब्लैंक में आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में आपका हाफ आएगा ही, त्रैमासिक में आएगा ये आपका, है ना। तो देखो, आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसे कहते हैं। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी के कारण आवेश उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धनावेश तथा इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण आवेश उत्पन्न होता है। अर्थात किसी वस्तु में आवेश के लिए उत्तरदायी कण इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस आवेश को इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवेश का क्वांटिटीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, बिल्कुल क्लियर, 2 नंबर में ज़रूर आएगा। तो देखिए, किसी वस्तु में उत्पन्न होने वाला आवेश, कोई वस्तु है उसमें उत्पन्न होने वाला आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणांक होता है। किसी वस्तु n इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होती है तो आवेश Q = Na। Q क्या है, आवेश चार्ज है ना, n पूर्णांक के गुणांक, एवं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को व्यक्त करता है। तो आपसे कोई पूछे भैया कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, तो 9.1 × 10⁻³ kg है ना। और इलेक्ट्रॉन का आवेश जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 C। अब देखिए, एक पदार्थ, एक क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटिव कि ये दिया है, जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या दी हुई है ना, तो निकाला है। क्या निकालना है, देखो इसमें पहले, एक पदार्थ में 50 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसमें आवेश की मात्रा एवं प्रकार बताए। इसमें क्या बताना, आवेश की मात्रा। देखिए, Q फॉर्मूला होता है Q = Na, जो अपन ने आवेश के क्वांटिटीकरण से पढ़ा, Q = Na। तो n कितने दिए, 50 इलेक्ट्रॉन दिए ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन क्या है, 1.6 × 10⁻⁶ कूलाम दिया। अब फॉर्मूला फिट कर देंगे, n की वैल्यू ये है और इलेक्ट्रॉन की ये, तो ये आवेश निकल रहा ना, देखो इंटू कर देंगे, इसका सॉल्व हो जाएगा। 8.10⁻⁸ कूलाम आंसर आ जाएगा। पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी है, आवेश धनावेश होगा। अगला क्वेश्चन है, एक चालक पर 12.8 10⁻⁻19 कूलाम धनावेश है, तो इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होती है। तो फॉर्मूला वही रख देंगे, Q = Na। तो Q की वैल्यू दी हुई है 12.8 10⁻19 लिख दी, और अपने लिए किसकी वैल्यू दी हुई है, इसमें n की नहीं दी, इलेक्ट्रॉन की होती है 1.6 10⁻9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12.8 10⁻19 हो जाएगी, 1.6 10 कट जाएंगे, ये तो कट जाएंगे, इसका ऐसा हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो चालक पर धनावेश तो है लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन, ये क्या है, इसका परमाणु क्रमांक, ये द्रव्यमान भार, नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। तो नाइट्रोजन के नाभिक पर धनावेश प्रोटॉन अवस्थित है। नाइट्रोजन के नाभिक पर कार्य प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं। प्रोटॉन की संख्या क्या है, 7। प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक 1 ही होता है ना। इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। फॉर्मूला रखेंगे,
फिर देखो n है ना अपने पास, प्रोटॉन की संख्या 7, इलेक्ट्रॉन की संख्या दी हुई है, मतलब याद ही रखनी वो तो, और ये फिर इंटू करेंगे तो 11.2 इंटू 10⁻19 कूलम। अब ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। विद्युत आवेश संबंधी कूलम का व्युत्क्रम नियम आ जाता है, बहुत ईजी भी है कि भैया आवेश संबंधी कूलम का व्युत्क्रम नियम लिखो। कुछ नहीं, अपन हेडिंग डालेंगे कूलम का व्युत्क्रम नियम, ठीक है ना। नोट्स हैं, आप ये अच्छे से पढ़ें, हम आपको पढ़ा रहे हैं समझा के, आप पढ़ लोगे तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। क्लास 12 है ना। तो देखते हैं कूलम का व्युत्क्रम बल का नियम क्या है। किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि Q1 Q2 परिमाण के दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, जैसे ये Q1 Q2 के दो आवेश r दूरी पर स्थित हैं, तो उनके मध्य लगने वाला बल क्या है, F, ठीक है। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, ये Q1 और Q2, ठीक है। फिर भी एक और रहता है, दो ये भी है क्योंकि आवेश चार्ज और ये दूरी हो गई, इसलिए F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बल अपॉन r स्क्वायर। फिर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि एक साथ तो लिखेंगे ही नहीं। फिर अपन ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो इक्वल टू आ जाएगा, उसके यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 r स्क्वायर, लिख दिया कि ये स्थिरांक। आगे देखते हैं। अब देखिए ε0 की वैल्यू क्या आ जाती है। ε0 का मान होता है 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन nm स्क्वायर, और f की वैल्यू क्या आ गई 9 इंटू 10⁹ Q इंटू Q2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है, ये आ गए। देखिए अभी अपन ने कूलम के व्युत्क्रम वर्ग की क्या पढ़ा था, नियम पढ़ा था ना, नियम है ना। अब पढ़ेंगे उसकी सीमाएं, क्या पढ़ेंगे, सीमाएं। देखो बहुत अच्छी है, कूलम का नियम सिर्फ बिंदु आवेश या सममित आवेश के लिए लागू होता है। कूलम का जो नियम होता है सिर्फ बिंदु आवेश और सममित आवेश के लिए लागू होता है। दूसरा, कूलम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम सिर्फ स्थिर आवेश के लिए लागू होता है। कूलम का जो व्युत्क्रम वर्ग का नियम है किसके लिए, स्थिर आवेश के लिए सिर्फ होता है। तीसरा है, और ये लागू होता है और गतिशील आवेश के लिए नहीं होता, ठीक है। थर्ड है अपना, कूलम का आवेश अत्यंत अल्प दूरियों के लिए लागू नहीं होता। कूलम का जो आवेश है वो अत्यंत अल्प दूरियों के लिए नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 2 सेल्सियस या 4 सेल्सियस के दो आवेश 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं तो उनके मध्य लगने वाला बल के परिणाम की गणना कीजिए। Q1 कितना दिया अपन ने 2 सेल्सियस, 4 Q2 ज़रा दो आवेश दे दिए। अभी ये क्या हुई आपकी दूरी 20 सेंटीमीटर दूरी, 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में मीटर में चेंज कर 20/100, तो 20 इंटू 10⁻² मीटर कर दिया। अब F की वैल्यू अपनी आई 9 इंटू 10⁻9 लिखते ना। Q1 और Q2 अपन ने देखो ये जो निकाला था इसी में पुट कर रहे वैल्यू, तो 2 पहली हो गई आवेश और दूसरा 4, ठीक है। फिर क्या करेंगे अपन, जो अपन ने जो दूरी निकाली, दूरी की वैल्यू अपन कैसे निकाल 20 इंटू 10⁻², इसका स्क्वायर है कर देंगे, ये क्या हो जाए 4 इंटू 8, और इसका स्क्वायर कर देंगे 20 का तो 400, और 10 का कर देंगे तो 10⁻4 पावर हो जाएगी। अब ये कट कर देंगे 2 से 8 बार और ये 100 बार, है ना। किससे कट किया, ये 4 से कट किया, तो 4 इंटू 2 8, सो 2 बार कट गए, और ये भी कट गए 100 बार, ये जैसे है वैसे। फिर ये 18 इंटू 10⁻9 1, 10 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4, ठीक है ना। फिर ये क्या हो गया, ये कट गया, तो 10 के ऊपर -2 की पावर बची। फिर अपन ये क्या गया, फिर क्या करेंगे अपन सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। ये ऊपर चला जाएगा 10 - 2 में प्लस में हो जाएगा, फिर ये आधार सेम है इसके तो ये प्लस हो जाएगी। 18 इंटू 10⁻11 और न्यूटन, आंसर आ गया। अब पढ़ेंगे अपन लोग स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में समानताएं और अंतर, ठीक है ना। क्या है समानताएं देखेंगे किसमें, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में समानता। देखिए फर्स्ट, यह बल दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। जो स्थिर विद्युत बल होता है वो दूरी के व्युत्क्रम बल का नियम का पालन करता है, और गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है, यह बल भी दूरी के व्युत्क्रम वर्ग का पालन करता है। ये समानता है, समान तो रहेगी।
यह बल केंद्रीय बल है जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। यह भी एक केंद्रीय बल है जो द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। यह एक संरक्षी बल है, यह भी एक संरक्षी बल है। यह बल निर्वात में लगता है, यह बल भी निर्वात में लगता है। अंतर देखिए, अंतर क्या है। यह बल आकर्षण प्रतिकर्षण प्रकृति का हो सकता है, यह बल आकर्षण प्रकृति का होता है। यह एक प्रबल बल है, यह एक दुर्बल बल है। ये हो गया आपके क्या अंतर। अब आपका क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र क्या है। क्या विद्युत क्षेत्र क्या है। किसी आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशित कण आकर्षण प्रतिकर्षण का अनुभव करते क्या कहलाते हैं, विद्युत क्षेत्र। समझ में आ रहा है विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशित कण आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं, विद्युत क्षेत्र। अब देखें अगला क्वेश्चन, अपन देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र हो गया, अपन पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करो, इसका मात्रक, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश द्वारा अनुभव किया गया बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्यक्त होता है। क्या बोल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन क्या है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश द्वारा अनुभव किया गया बल, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश द्वारा अनुभव किया गया बल आपका क्या कहलाता है, बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्यक्त करता है। बिंदु क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे क्यू आवेश के द्वारा अनुभव किया गया बल F है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E=F/Q। F क्या है, फोर्स, Q है कूलम, आवेश चार्ज है ना, तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, फोर्स का न्यूटन, तो N/C, और अपन न्यूटन को फोर्स ही में लिखेंगे mL/T-2, कूलम का AT लिखते हो, ये आपका बन जाएगा M1L1T-3 A1 क्या बन जाएगा, मात्रक विमीय सूत्र बन जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है किसी बिंदु आवेश के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। क्या है, कोई आवेश है, बिंदु आवेश पर निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आ जाता है ऐसे, है ना। तो देखिए, माना बिंदु O पर रखे Q आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में R दूरी पर स्थित बिंदु P विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये बनाएंगे, बिंदु O है, Q आवेश है, F है, ये फोर्स लग रहा है यहाँ पे Q है, ठीक है, 2। तो बिंदु P पर रखे Q आवेश के कारण लगने वाला बल F है कूलम के व्युत्क्रम नियम से। F=1/4πε0 Q का R², फिर ये जो Q है इस साइड अपॉन में आ जाएगा Q R², E=1/4πε0 Q R², ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल की विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं और उसकी विशेषताएं। विद्युत बल रेखा हेडिंग डाली। विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा निष्ठ कोण वक्र जिस पर एकांक धनावेश ग्रहण करता है। विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा निष्ठ कोण वक्र जिस पर एकांक धनावेश गमन करता है, उसे कहते हैं विद्युत बल रेखाएं। विशेषता क्या है, विद्युत बल रेखाएं चिकना वक्र बनाती हैं, फर्स्ट। सेकंड क्या है, किसी धनावेश से बल रेखाएं बाहर की ओर और ऋणावेश से अंदर की ओर निकलती हैं, ठीक है ना। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ठीक है। और विद्युत बल रेखाएं सदैव पृष्ठ के विलंबित होती हैं। विद्युत बल रेखा चालक के भीतर स्थित नहीं होती। विद्युत बल रेखा की परिभाषा कर लो, 4 पॉइंट 5 पॉइंट कर लो, वो हो जाएगा। आपके लिए कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, आपको समझनी है। आप एक बार अच्छे से समझ लेंगे ना तो हमेशा समझते रहेंगे उसको और बिल्कुल याद रहेगा। अगर आपने एक बार शुरू से ही कहा कि मुझे रटना है, मतलब रट्टू तो जाते, तो वो आपको कभी फिर बाद में समझोगे भी तो नहीं समझेंगे। इसलिए आप समझें ना कि रटें। अगला कारण है कि कारण बताइए कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि एक दूसरे को काटती तो काटन बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं व्यवहारिक रूप से संभव नहीं, तब विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ठीक है ना। क्वेश्चन है एक समान विद्युत क्षेत्र और असमान विद्युत क्षेत्र परिभाषित करो। तो एक समान विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है, ऐसा विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान हो। ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है, एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं परस्पर समांतर और समदूरस्थ होती हैं, सीधी जाएंगी ये, ठीक है, जब भी कहलाता है क्या एक समान विद्युत क्षेत्र। अब असमान विद्युत क्षेत्र ऐसा विद्युत क्षेत्र जहाँ विभिन्न बिंदुओं पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भिन्न भिन्न होती जाती है और असमान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। असमान विद्युत क्षेत्र में बल रेखा अनियमित रूप से वितरित होती है। तो सीधी कहाँ है, इस टाइप से, कैसे है, इस टाइप से ना। हाँ, तो ठीक है अपना विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव क्या है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करें। जब समान परिमाण के बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। काय को कहते हैं, जब समान परिमाण के बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखो, विद्युत द्विध्रुव में हमेशा 12 दूरी होती है, ये आधार तो सेम होते हैं और प्लस माइनस होता है, ठीक है। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, सुनो, विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश तथा दोनों आवेश के बीच एक दूरी के गुणनफल को उस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P इंटू Q2L, P इक्वल टू क्या होती है वैल्यू, 2QL, P के बराबर 2QL वैल्यू होती है, ठीक है ना। देखिए फिर अपने आ जाएंगे ये डेरिवेशन आ जाएंगे, विद्युत द्विध्रुव कारण अक्षीय स्थिति वगैरह ना, इसी टाइप के ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में अपन देखते हैं आगे, पूरा अपन फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। जो मैं नोट्स आपको स्टडी करवा रही हूँ आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान से समझ लो, पढ़ लो। आपकी क्लास 12th बोर्ड है, मेरी भी है, इसलिए अपन साथ में अच्छे से पढ़ते हैं, मेहनत करेंगे। अपन को सिर्फ अच्छी परसेंट नहीं, बहुत अच्छी परसेंट, हाई परसेंट बनानी है, इसलिए अपन अच्छे से पढ़ाई करते हैं। आप मेहनत करते रहिए, सिर्फ ऐसा मत कीजिए कभी करें कभी मेहनत ना करें। अगर आप डेली मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम भी आएगा, अपन सबका नज़र आएगा परिणाम बहुत अच्छे से, इसलिए अपन मेहनत करते हैं दोस्तों। अब अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।